है ना, वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए प्यारे साथियों आंसर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का आज आपका जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आज परीक्षा हो गया। आज आपका प्यारे साथियों दिनांक हो गया 20 फरवरी, और जिन भी इस परीक्षार्थी का आज 20 फरवरी के दिन जो है फर्स्ट शिफ्ट में, याद रहे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में यानी प्रथम पाली में अगर आपका परीक्षा हुआ है प्यारे साथियों फर्स्ट सिटिंग में, और आप लोग आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाए, 100% यहां पर आपको करेक्ट आंसर की मिलेगा। आपके पास जो भी सेट कोड है, ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखना है, उसके बाद ही आप लोग आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाए। जो भी सेट कोड है पहले ही हमने आपको बता दिया है ना प्यारे साथियों, आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे, और जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा तब तक आप लोग आंसर की नहीं मिला पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होना जो है बहुत ही अति आवश्यक है, तभी आंसर की मिला पाओगे। तो चलिए यहां पर देखिए फर्स्ट सिटिंग यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आंसर की का शुरुआत करें, और यहां पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पैटर्न की अगर बात किया जाए, है ना, कुल प्रश्नों की संख्या आपका 112 दिया गया है, कुल प्रश्नों की संख्या 112 है, 80 ऑब्जेक्टिव था, बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूर्णांक 80 मार्क्स का था। आज परीक्षा समय 2 घंटा 45 मिनट दिया गया। तो चलिए प्यारे साथियों यहां पर अगर आप लोग देखो सबसे पहले प्यारे साथियों, है ना, 1 से 80 तक आपका प्रत्येक जो है प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया था, जिनमें से कोई एक सही है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो है आपको ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना था, और 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 40 प्रश्नों का ही आपको जो उत्तर देना है। और हाँ, ये आपको ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो हम टिक करेंगे वही 100% करेक्ट आंसर की है। इसमें जो टिक लगा है वो स्टूडेंट का टिक लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हम टिक करेंगे वही उसी से आपको मिलाना है। ओके प्यारे साथियों, चलिए अब पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां देखो यह क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में सीधे सीधे टकराया है। प्रश्न देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है, सकल जो घरेलू उत्पाद में जो है किस क्षेत्र का योगदान जो सर्वाधिक है। प्रश्न क्या पूछा गया है ना, सकल जो आपका घरेलू जो आपका उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, इसमें जो है किसका योगदान जो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन देखो आपका दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है प्यारे साथियों प्राथमिक क्षेत्र दिया गया है, ऑप्शन बी देखो द्वितीय क्षेत्र है, ऑप्शन सी आपका तृतीय क्षेत्र है, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं दिया गया। अब बोलोगे सही इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे साथियों जो आपका है ना प्रथम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ना, जो सकल जो आपका घरेलू जो है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, सकल घरेलू की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पहला का सी ऑप्शन। एक सेकेंड, हाँ पहला का प्राथमिक नहीं होगा, ना ही द्वितीयक होगा, इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, यानी आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपका 1 नंबर यहां से बन चुका है, अगर आपने है ना सी ऑप्शन चूज किया, 1 नंबर आपका सही है। जो हम टिक कर रहा है उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा, निम्न किसका जो है ना त्रिस्तरीय ढांचा होता है। त्रिस्तरीय ढांचा किसका होता है, सहकारी शाखा समिति नहीं होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, पंचायती राज बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब है, 2 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए जरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे साथियों, है ना। यहां पर बात हो रही निम्नलिखित में किसमें जो है ना मूल्य ह्रास का मान जो है शामिल नहीं है। मूल्य जो है पूछा जा रहा है, ह्रास का मान जो है किसमें शामिल नहीं है। देखो जीडीपी है ना, जीएनपी है और एनएनपी की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी में जो है मूल्य ह्रास का मान नहीं शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, इसका विकल्प सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 4 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय आर्थिक सुधारों में जो किसे शामिल किया गया है। भारतीय आधारों सुधार, है ना, जो आपका आर्थिक जो सुधारों जो है इसमें किसको शामिल किया गया है, उदारीकरण को शामिल किया गया है, निजीकरण को शामिल किया गया है, वैश्वीकरण को शामिल किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो आपका 4/4, अगर आपने जो हमने आंसर बताया अगर आपने सब वही आंसर चूज किया तो समझिए आपका बल्ले बल्ले हो गया, 4/4 आपका एकदम झोली में नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूंजी का जो है परिसामयिक जो है क्या होता है। पूंजी की बात हो रही साथियों, है ना, लगान होता है नहीं होता है, मजदूरी क्या पूंजी का परिश्रमिक होता है नहीं होता है, मिश्रित आय भी नहीं होता, ये आपका इंटरेस्ट होता है यानी आपका ब्याज होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है, ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी जो है संपत्ति को जो है तरलता जो है सबसे कम होता है। देखो सबसे कम तरलता किसमें होता है, मुद्रा नहीं होगा, है ना, बॉन्ड नहीं होगा, है ना, बैंक जमा भी नहीं होता, ये अचल संपत्ति जो होता है इसका जो है ना तरलतम जो है सबसे कम
माध्यम होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए प्यारे साथियों, एकदम आराम से आंसर की मिलाइए क्वेश्चन पेपर सामने में रख के। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? जवाहर रोजगार योजना, हमने आपको सुबह पढ़ाया था। जवाहर रोजगार योजना जो है 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी, याद आया कि नहीं याद आया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1889 ईस्वी में जो है ना लागू हुई थी, है ना। यही पूछा गया क्या जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1889 में। बी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया प्यारे साथियों। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किसका गठन जो आर्थिक नियोजन राज्यों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से जो है हुआ था, है ना। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। इसका सही विकल्प हो जाएगा योजना आयोग हो जाएगा, है ना। प्लानिंग कमीशन इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में जो है जीवन यापन जो का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो आपको पता है बिहार की बात हो रही है, तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है ये जीवन यापन का मुख्य स्रोत है प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 9 के 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्न से पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि है। आर्थिक मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों? इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमी जो है एक्टिविटी की बात हो रही है। इकोनॉमी एक्टिविटी पूछा जा रहा है, क्या नहीं है? चलिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। प्रश्न ध्यान से देखो क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है ना। आपके पास देखिए यहां पर 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। ऑप्शन ए देखो आपका कृषि दिया गया है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका देखो संचार दिया गया है, और ऑप्शन सी आपका देखो गरीबी दिया गया है, और ऑप्शन डी आपका जो है प्यारे साथियों जो आपका परिवहन दिया गया है। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आपका जो है ना, कौन प्यारे साथियों जो है इसमें यह पूछा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो आपका पोवर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गरीबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन गरीबी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है ना, मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा जो है ना इसका पूछा जा रहा है ना प्राथमिक, व्हाट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ जो है मनी की बात हो रही है। प्राइम फंक्शन पूछा जा रहा है क्या है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका होता है विनिमय का साधन, माध्यम होता है। विनिमय का क्या होता है प्यारे साथियों? माध्यम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीडियम ऑफ क्या होगा? एक्सचेंज होता है। विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? देखो दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है? भूमि विकास बैंक करता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो होता है ना, वित्त नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, संचार नहीं होगा, शिक्षा यानी एजुकेशन होता है। ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, एजुकेशन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण के जो है परिणाम स्वरूप जो है ना विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका जो है निर्वाह प्रभाव होता है? अब बताना है इसमें से आपका किसका जो है प्यारे साथियों जो है निर्वाह प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या वैश्वीकरण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हिच, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द, पूछा जा इंटरप्टेड जो है फ्लो अमंग जो डिफरेंट कंट्रीज की बात हो रही है ना। यहां पर देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो क्या दिया गया आपका, पूंजी दिया गया है। ऑप्शन बी देखो आपका प्रौद्योगिकी दिया गया है, और आपका श्रम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का जो अनावश्यक जो है नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को जो है हटाना क्या कहलाता है? ये जो आपका हटाना जो है प्यारे साथियों, ये आपका जो उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 16 पूछा गया क्या, ध्यान दीजिएगा। वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना क्षतिपूर्ति राशि अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होने पर जो उपभोक्ता जो है शिकायत कर सकता है। अब बताओ उपभोक्ता शिकायत कहां कर सकता है? जिला फोरम के द्वारा, या आपका राज्य आयोग होगा, या राष्ट्रीय आयोग होगा, या इनमें से सभी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 17 देखिए। 17
17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या भारत में राष्ट्रीय आय की जो आपका गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत की बात थोड़ी पैसा तो ये आपको पता है, ये सुबह पढ़ाए थे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, है ना, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल आपका स्टैटिस्टिकल जो है ऑफिस, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार सभी के सभी विद्यार्थी लाइक भी कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखो यहां पर देखो प्यारे साथियों जो है 17 के बाद 18 प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा रहा है, यहां पर प्रश्न यह है कि आप बोलशेविक दल का नाम बदलकर जो है समाजवादी दल किसने किया। अब यह प्रश्न आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बोलशेविक दल का नाम बदलकर जो है साम्यवादी दल जो है किसने किया। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। किसने किया, बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है ना, बंगाल विभाजन को कब जो है रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को प्यारे साथियों जो है ये आपका रद्द कब किया गया था। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए देखो 1904 दिया गया, ऑप्शन बी प्यारे साथियों आपका 1905 दिया गया है, और ऑप्शन सी आपका देख लीजिए, है ना, 1907 ईस्वी दिया गया, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहां पर प्यारे साथियों 1911 दिया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या व्हेन वाज द जो है पूछा जा रहा है पार्टीशन ऑफ जो है ना बंगाल जो है पूछा जा रहा है क्या, रिलेटेड की बात हो रही है। चार ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको पता होगा कि दिसंबर 12 1911 को, है ना, 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 12 दिसंबर 1900 कब किया गया था प्यारे साथियों, 11 को। आंसर क्या होगा, डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, यहां देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, लाला जो है ना, लाला की बात हो रहा है ना, लाला जो हरदयाल ने जो है निम्न से किसकी स्थापना की है। ऑप्शन देखो क्या दिया गया, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसने जो है गदर पार्टी की स्थापना की, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना। अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और 100% करेक्ट आंसर की मिला लो, है ना। अगला क्वेश्चन 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ना। अधिनियम जो है 1919 को प्यारे साथियों जो है माउंटेन्यू जो है चेसफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 21 के बाद 22वां प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है। अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की प्यारे साथियों। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखो 22 के बाद 23वां क्वेश्चन पूछा गया क्या, दक्षिण वियतनाम में जो है दक्षिण वियतनाम में की बात हो रही क्या, है ना, बाओदाई जो है सरकार ने निम्न में से किसकी जो है ना समर्थक थी, बताओ जरा, है ना, किसकी जो है समर्थक थी। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण वियतनाम। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, दक्षिण वियतनाम की बात हो रही है, और यहां पर देखो जो है ना जरा चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ये विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 24वां प्रश्न पूछा गया क्या, रूस में कृषि जो है दास्ता जो है किसने समाप्त किया है। रूस की बात हो रही है प्यारे साथियों, और रूस में किसने की है, तो जार अलेक्जेंडर जो है द्वितीय ने की है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 25वां प्रश्न क्या है, पेरिस के जो है प्रधान सड़कों की योजना जो है किसने बनाई थी। पेरिस की बात हो रही है, और ये पेरिस साथियों जो है ना बैरोस जो है हॉसमान ने बनाई है। किसने बनाई, बैरोन जो है ना हॉसमैन, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा, 100% इसका सही जवाब है, बैरोन हॉसमैन ने ही जो है पेरिस प्रधान सड़क की योजना बनाई, ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पेरिस साथियों 26वां प्रश्न क्या है, गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की है। गांधी जी की बात हो रही साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, अहमदाबाद हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखो प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेडोन के युद्ध में, है ना, किसकी पराजय हुई थी। देखो सेडोन के युद्ध में जो है पराजय हुई थी किसकी, फ्रांस की पराजय हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से किसने अपने देश में जो है अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। अनिवार्य सैन्य सेवा जो है किसने लागू की। ऑप्शन देखो यहां पर चार चार दिया गया है ना, मेजनी होगा, ऑप्शन बी आपका दिया गया आपका, है ना, मेटरनिक की बात हो रही है प्यारे साथियों, है ना, ऑप्शन सी आपका बिस्मार्क दिया गया है, और ऑप्शन डी नंबर आपका देख लीजिए लेनिन दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे साथियों, फटाफट आप आंसर दीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने अपने देश को में जो है अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। अनिवार्य जो है सैन्य सेवा किसने लागू की है। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मेजनी हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 29वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रश्न क्या है, फ्रांस में किस शासक वंश की जो है
पुनर्स्थापना है ना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वीना कांग्रेस के द्वारा जो है किसकी की गई थी? 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों गिवन है। यह की गई बुर्बो की गई है। किसको की गई? बुर्बो, यानी ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 29 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या पूछा गया है। आर्थिक नियोजन जो है ना किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है प्यारे साथियों? ये आपका फ्रांसीसी क्रांति की देन है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 30 के बाद 31 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 31 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल जो है कहां स्थापित की गई? भारत की बात हो रही प्यारे साथियों, और भारत में की गई थी ना, बॉम्बे में की गई। कलकत्ता नहीं होगा, अहमदाबाद नहीं होगा, बॉम्बे इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो 32वां प्रश्न देखो, 32वां प्रश्न क्या पूछा गया है। हो ची मिन्ह जो है कहां का शासक था? बताओ जरा। हो ची मिन्ह की बात हो रही प्यारे साथियों। 32वें प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी जो है वियतनाम का था। किसका था? नॉर्थ वियतनाम, यानी ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जर्मन जो है चांसलर था? जर्मन चांसलर कौन था? बिस्मार्क था प्यारे साथियों। विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 के बाद जो है 33वें प्रश्न के बाद देखो क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स जो है इसकी क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब है, 1821 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, 35वां प्रश्न है ना, आराम से देखो जल्दी जल्दी हम आपको करवा देते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। अपना क्वेश्चन पेपर प्यारे साथ अपने सामने में रखिए, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे, ठीक है। जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा तब तक आप लोग आंसर की नहीं मिला पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए और सब्सक्राइब करके, अगर आपने बेल को नहीं प्रेस किया तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद जो है इसका जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, यानी बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, निम्न में से किन्हें जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, केयर ए हिंद की उपाधि दी गई है। अब देखो केयर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथ 36 के बाद 37वां प्रश्न देखो क्या है ना, निम्न में से यह पूछा जा रहा है क्या, किस आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से शुरू हुई थी? देखो दांडी मार्च से जो शुरू हुई थी आपका सोविनिया जो है अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोविनिया अवज्ञा आंदोलन की हो जाएगा एकदम सही जवाब। प्रश्न यही पूछा निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च में हुई थी? सोविनिया अवज्ञा आंदोलन, ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 38वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा, आराम से देखिए, पहले ही हमने आपको बता दिया हूं, आपके पास जोन से भी सेट कोड है, ए बी सी डी, है ना, ए से लेकर जे तक में आपके पास जो भी सेट कोड है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर रखिए तभी आंसर की मिला पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। अब देखो अमृत बाजार पत्रिका जो किस भाषा का समाचार पत्र था? 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है, तो ये आपका बांग्ला, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुजराती नहीं होगा, हिंदी मराठी एकदम नहीं होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, बंगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, 39वां प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताओ जरा। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर क्या पूछा गया, 40वां प्रश्न क्या है, सोविनिय संघ का जो है ना विघटन कब हुआ था? सोविनिय संघ का विघटन प्यारे साथियों जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41वां प्रश्न क्या पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है, अब बताओ जरा, है ना, हु अपॉइंट द, है ना, गवर्नर की बात हो रही है ना, पूछा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है ना, जो भारत के प्रेसिडेंट है वही जो है राज्यपाल की, है ना, नियुक्ति करता है, जब चाहेगा, है ना, गवर्नर को हटाने की जो शक्ति किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है, ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 42वां प्रश्न है ना, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जो है किसने किया? लोक जो है जनशक्ति पार्टी जो है इसका प्यारे साथियों जो है गठन किसने किया है? इसका सही जवाब होगा रामविलास जो है पासवान ने किया है। किसने किया? रामविलास पासवान, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है, रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, 43वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं, है ना, के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? पंचायती राज की बात हो रही है, ठीक है, पंचायती राज की बात हो रही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा, 6 मंथ में जो है ना, समय अंतराल में जो चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, तो बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 43 के बाद 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किस राज्य को जो है ना काटकर जो मेघालय राज्य का गठन किया गया है? बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा असम को काटकर जो है ना मेघालय राज्य का जो है गठन किया गया, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों
47वां प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान प्यारे साथियों जो है ना, सरपंच नहीं होता, मुखिया होता है। ग्राम कचहरी की बात हो रही है, मुखिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है, निम्न में से किस देश में जो है एकात्मक जो है शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था प्यारे साथियों जो है ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखो ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग की बात हो रही है साथियों, है ना, फॉलोइंग कंट्री हैज जो है ना यूनिटरी, है ना, गवर्नमेंट सिस्टम की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके होता है प्यारे साथियों, है ना। यहां देखो क्या दिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, और उसके बाद यहां पर जो है चाइना दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तब आपका जो ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर तब आपका ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला विकल्प क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है ना, इनमें से कौन आपका जो है ना दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह कौन सा नहीं हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हो जाएगा, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही जवाब है। चलिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या है प्यारे साथियों, है ना, बीजू जो है, बीजू जनता दल जो है किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल जो है पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है? 48 का आंसर लगेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, है ना। यही पूछा जाए बीजू जनता दल किससे संबंधित है? उड़ीसा से, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है क्या, शोधकारी संगठन कहां स्थापित हुआ? शोधकारी की बात हो रही है और यह प्यारे साथियों महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम फॉर महाराष्ट्र, डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है 50वां प्रश्न है, 73वां जो है संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, यह आपका पंचायती राज यानी पंचायती राज से संबंधित है, ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये आपका फजल अली के, है ना, अध्यक्षता में हुआ था, फजल अली, यानी ये विकल्प सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? नगर निगम की स्थापना जो है किस शहर में हो चुकी है? ऑप्शन देखो 4 यहां पर गिवन है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। आपको बताना है किस शहर में जो है नगर निगम की स्थापना हो चुकी है प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, भागलपुर दिया गया है, गोपालगंज दिया गया है, सीतामढ़ी दिया गया है और रोहतास दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी के सभी स्टूडेंट लाइक बटन दबा लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट है सबका एकदम सब्सक्राइब होना आवश्यक है। ओके प्यारे साथियों, सब्सक्राइब होना आवश्यक है, बिल्कुल सही और सटीक आप लोगों ने आंसर चूज करके आए, भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ यही पूछा गया किस शहर में नगर निगम नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो भागलपुर हो जाएगा, ये विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से जो है कहां जो है संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? सरकार प्रणाली कहां पर नहीं है? तो ये आपको पता है कि चाइना में नहीं है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, निम्न में से किस विषय को जो है राज्य सूची में रखा गया है? अब देखो जरा राज्य सूची में किसको रखा गया है, चलिए आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा? और एक बार सभी स्टूडेंट लाइक भी कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों तो जरूर अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो फटाफट, जल्दी से जल्दी। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन में दिया गया है, तो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाना है। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे साथियों, बहुत सुंदर। अब बताओ जरा 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ये पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विषय को जो है राज्य सूची में रखा गया है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो कृषि को जो है कृषि दिया गया है, पुलिस दिया गया और सिंचाई दिया गया, राज्य के सूची में, है ना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों? प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है कि, है ना, आपको इसमें से किसको जो है राज्य सूची में रखा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो कृषि को भी रखा गया है, पुलिस को भी रखा गया है ना, और साथ ही साथ सिंचाई को भी रखा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 55 है, बात है संविधान की जो 8वीं अनुसूची की जो है ना कितनी भाषाएं शामिल है? बताओ जरा, इसमें प्यारे साथियों आपका 22 भाषाएं शामिल है, विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही जवाब है, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करता है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत सरकार,
भारतीय चुनाव है ना, चुनाव आयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना, सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इलेक्शन जो है कमीशन हो जाएगा। प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है क्या, है ना, प्रश्न देखो क्या पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है कि, है ना, राजनीतिक जो दलों जो है इसमें यह पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, इसका जो है ना, चुनाव आवंटित कौन करता है, तो ये आपका चुनाव आयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 57 क्या है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी, बताओ जरा, यह स्थापना कहां की गई थी, है ना, ऑप्शन देखो यहां पर 4 दिया गया है। प्रश्न क्या है, भारत की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, इंडिया की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल, इसका बिल्कुल विकल्प हो जाएगा, यानी दार्जिलिंग आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, दार्जिलिंग जो कि कहां पर है ना, वेस्ट बंगाल में, बी विकल्प सही जवाब है। यही पूछा गया क्या, भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई है ना, तो दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 57 के बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन देखो, 58 प्रश्न क्या है, गुजरात का जो है ना कच्छ प्रदेश किस है ना भूकंपीय जोन में आता है, बताओ जरा, कौन से भूकंपीय जोन में आता है प्यारे साथियों, ये आपका जोन 5 में आता है, किस में आता है, जोन 5 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखो, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों, है ना, बंगाल का अशोक को जो है दामोदर नदी को जो है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का अशोक, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 60वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जो है ना कृत्रिम झील कौन सा है, भारत की बात हो रही है, तो ये आपका होगा है ना पंत सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंत सागर हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, आसवान बांध जो है किस नदी पर बना है, आसवान बांध जो है किस नदी पर बना है, तो ये आपका नील नदी पे बना है, ये विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखो 62, देखिए 62 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया 2011 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, 2011 की जो है ना, यहां पर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2011 की बात हो रही है। और यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान था, 2011 का है ना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना था। ठीक है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, यानी आपका सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, भारत जो है किस है ना, किस जल जो है ये आपका डमरूमध्य जो है द्वारा श्रीलंका से जो है पृथक होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ना, पाक जो है ना जल है ना, जल आपका क्या होगा, डमरूमध्य हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 64 है, गंगा मैदान की जो है पुरानी जलोढ़ मृदा जो है क्या कहलाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा प्यारे साथियों ये आपका जो है ना बांगर कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 65 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, सबसे है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा की बात हो रही प्यारे साथियों, सबसे लंबा आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 65 का ये हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, 66 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, सरिस्का की बात हो रही है प्यारे साथियों, और यह आपका राजस्थान में स्थित है, कहां पर स्थित है, आर फॉर राजस्थान, सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहां स्थित है, कैगा की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है कितने तेल जो है परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, भारत की बात हो रही है प्यारे साथियों, भारत में 18 जो है ना 18 जो है तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, इसका विकल्प सही जवाब होगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया 68 के बाद जो है 68 के बाद देखो 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताओ जरा, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपका जो है ना सांगपो जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रिवर के नाम से जानी जाती है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 70 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन जो है इकाई कौन सा है, भारत की बात हो रही प्यारे साथियों, है ना, तो आपको पता होगा बरौनी हो जाएगा, ये विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, निम्नलिखित में कौन आपका रोपण फसल है, चाय गन्ना रबड़ ये सब के सब है, आंसर क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया क्या, प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ जो है पाई जाती है, प्राकृतिक गैस की बात हो रही प्यारे साथियों, तो आपका पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 73 नंबर प्रश्न देखो 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या,
है ना, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम की बात हो रही प्यारे साथियों, है ना। और सबसे बेकार हमने आपको सुबह बताया था पीट कोयला होता है, और सर्वोत्तम, है ना, सर्वोत्तम यहां पर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सही जवाब होगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो ये सबसे सर्वोत्तम है और सबसे बेकार आपका पीट कोयला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर 74। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे साथियों, थोड़ा जूम कम ही रहने देते आपको बढ़िया दिखेगा। ठीक है, और लाइक से सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो सभी विद्यार्थी। अब देखो यहां पर बात हो रही क्या, कुशेश्वर स्थान जो है अभ्यारण्य कहां स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। यह प्यारे साथियों स्थित है दरभंगा में स्थित है। कहां पर स्थित है? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, है ना, समूह जुताई जो और जुताई जो है कहां की जाती है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। ऑप्शन देखो क्या है, मैदानी क्षेत्र दिया गया है ना, तटीय क्षेत्र दिया गया, पहाड़ी क्षेत्र दिया गया, और प्रश्न क्या पूछा गया है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, समूह जुताई की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों? समूह जुताई जो है ना, ये पूछा जा रहा है ना, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट आप लोग आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो समूह जो जुताई कहां की जाती है? मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र दिया गया और पहाड़ी क्षेत्र दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी विकल्प 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 76 प्रश्न है ना, जोहान्सबर्ग जो है कौन सा पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था? चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखो इसका आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों? जोहान्सबर्ग की बात हो रही, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या आपका चतुर्थ दिया है ना। फर्स्ट, है ना, फर्स्ट आपका दिया गया है, सेकंड दिया गया है, थर्ड या आपका जो है फोर्थ हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है ना, जोहान्सबर्ग की बात हो रही है, क्या बात हो रही है पैसा? जोहान्सबर्ग जो है इसमें पूछा जाए कौन सा पृथ्वी, है ना, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी के सभी स्टूडेंट का लाइक बटन दबना चाहिए। जितने स्टूडेंट है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन देखो 76 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 77 देखो। 77 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? देखो मूंगफली की बात हो रही साथियों, मूंगफली जो है ये आपका जो है ना खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का जो है चतुर्थ स्थान है, फोर्थ जो है स्थान है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 79 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बागमती परियोजना जो है कहां स्थित है? बागमती परियोजना जो है ये पूछा जा रहा है कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखो सीतामढ़ी दिया गया, दरभंगा दिया गया है, ठीक है, सारण दिया गया और रोहतास दिया गया है। चलिए बस हो गया प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, बागमती की बात हो रही है, ठीक है, ये प्यारे साथियों सीतामढ़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका विकल्प सही जवाब है, सीतामढ़ी हो जाएगा, ये विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना बिहार जो है किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? 2011 के अनुसार आपका आना शिवहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू बताना आपको, है ना, अभी के अकॉर्डिंग नहीं बताना था, आपको कब बताना था प्यारे साथियों, है ना, आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर जो था इसमें आपका बिहार के जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या था, कहां पर? शिवहर में। आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही जवाब है, पटना, नालंदा, कैमूर नहीं होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है प्यारे साथियों, है ना, और आपका 80 क्वेश्चन हमने आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा ही दिया हूं। अब इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करवा देते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐतिहासिक है ना, भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, फ्रांस द्वारा, है ना, इन चीनी का निवेश का, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का बात है, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय कृषि राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब रही बात सर जी इसका पीडीएफ, आप लोग बोलो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, है ना, इसका जो आपका फर्स्ट सिटिंग का, है ना, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, आपको ना गूगल पे और आपको टाइप करना है thebiharboard.com। सभी विद्यार्थी भी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपको टाइप करना है thebiharboard.com टाइप करना है। जैसे thebiharboard.com टाइप करोगे thebiharboard होम दिखेगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह पेज खुलेगा, यहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां देखिए 10th सोशल साइंस आंसर की दिख रहा है, आपको यहां सोशल साइंस के आंसर की पे क्लिक करना है, तो इस तरह आपका पेज खुलेगा सामने प्यारे साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको चले आना है, नीचे की ओर आप जैसे आओगे यहां पर आपको 10th सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग आंसर की और यहां पर क्लिक
स्पीकर का बटन दिखेगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका देखिए पूरा का पूरा जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आंसर के साथ। देखो आंसर टिक लगा हुआ है ना, इस तरह आपका पूरा का पूरा जो है आंसर आपका डाउनलोड हो जाएगा और सभी विद्यार्थी को जो है ये आपको आंसर इस प्रकार डाउनलोड कर लेना है। ठीक है साथियों, देखिए पूरा का पूरा आंसर आपको टिक लगा हुआ मिल जाएगा ऐसे, देखो है ना, देख रहे हो टिक लगा हुआ मिल गया। तो कैसे डाउनलोड करना है आप सभी को समझ में आ गया है। आपको ना गूगल पे और टाइप क्या कर लेना है पहले साथियों, thebiharboard.com सर्च कर लीजिए या आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है साथियों, सबको समझ में आ गया कैसे डाउनलोड करना है, thebiharboard.com टाइप करके। ठीक है, अभी कभी आप लोग टाइप कीजिए thebiharboard.com और फटाफट डाउनलोड। एक बार फिर से बता रहा हूं, thebiharboard.com लिखोगे, thebiharboard होम क्लिक करना है, लेटेस्ट अपडेट्स में आपका यहाँ सोशल साइंस है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी, पहले 2 मिनट समय लगे आप पढ़ लीजिएगा। क्लिक करके बटन में क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखो इस तरह पेज खुलने के बाद आप इसको अगर है ना डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कीजिए या आप लोग कंट्रोल पी मारिएगा तो इस तरह आप लोग देखिए प्रिंट करने का ऑप्शन, इसको प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखो कंट्रोल पी मार दिया। अब जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 10th सोशल साइंस, हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, यहाँ देखो जो है हमने यहाँ पर लिख दिया SCIE है ना, SCIENC 10th सोशल साइंस, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया 2000, ये आपका 25 हो गया। हमने कुछ है ना इस तरह आप लिख दिए है प्यारे साथियों। और उसके बाद हमने जो चैनल का नाम है, जिस नाम से इसको सेव करना है उस नाम से आपको सेव कर लीजिएगा, बस सेव कर लेना है, बस आराम से हो गया आपका डाउनलोड। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग क्या टाइप करना है गूगल पे, जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आपको आना है अभी गूगल पे और टाइप करना है आपको thebiharboard.com, जो हमने यहाँ पर आपको बताया हूँ प्यारे साथियों, यही आपको टाइप करना है। ठीक है, और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। ओके।